नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 बैग और कैश भी बरामद किए गए। इन तीनों के खिलाफ कोतवाली थाने में कई आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों के पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के कई विधायकों को खरीदने की साजिश थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और स्पेशल ब्रांच की टीम ने होटल लैक और लैंडमार्क में छापेमारी की और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन पर आईपीसी की धारा 419, 420, 124 ए, 120 बी, 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 और पीसी एक्ट की धारा 8-9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और इस वक्त उन्हें कोतवाली थाने से लेके कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस आपाधापी में इन लोगों को अरेस्ट कर रही है। और साफ तौर से ये भी बताना चाहेंगे कि इन लोगों के पास से 3 बैग मिले हैं, जिसमें कि रुपए भी हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा ये अभी तक नहीं बताया गया है कि ये रुपए किस लिए लाए गए थे। वहीं लगातार देख सकते हैं कि कोर्ट इन लोगों को अभी ले जाया जा रहा है। इन लोगों को डिटेन किया गया था और फिलहाल जो है इन्हें अब गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। कोतवाली थाने में देख सकते हैं ये पूरा मजमा जो सुबह से ही यहाँ पर लोग जो थे, मीडिया कर्मी भी थे, वो सुबह से मौजूद थे और लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इन्हें किसी तरह से यहाँ ले जाने की कवायद में जुटे हैं। और देख सकते हैं कि फिलहाल इन्हें लेकर कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहाँ पर कोर्ट के सामने रखा जाएगा और जो बातें होंगी अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरह से क्या कुछ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी बिना कुछ बताए इस जो आरोपी है उन्हें लेकर यहां से निकल चुके हैं और सीधे कोर्ट की तरफ रवाना हुए हैं। पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की व्यवधान न हो। और ये जो लोग हैं इनमें इन लोगों को साफ तौर से यहां से कोर्ट ले जाया जा रहा है। अब कोर्ट की तरफ से इन्हें कितने दिनों की न्यायिक हिरासत मिलती है ये देखना होगा और न्यायालय का क्या कुछ फैसला आता है, पुलिस के द्वारा क्या कुछ एविडेंस दिए गए हैं, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर है कि किस तरह से और क्या आरोप इन पर लगाए गए हैं। तो देखना होगा पुलिस न्यायालय के समक्ष क्या कुछ सबूत पेश करती है और इन्हें न्यायिक हिरासत भेजा जाता है या नहीं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ओम प्रकाश, क्या कुछ इस पर अपडेट है, आप हमें बताइए। जी, फिलहाल जो भी 3 लोग थे उन्हें डिटेन किया गया था, उन पर एफआईआर कर लिया गया और उन्हें कोविड टेस्ट के लिए भी सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं से कोर्ट भी ले जाया जा रहा है जज के पास, जहां पर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं पूरे मामले पर जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ है उसमें सरकार को के खिलाफ साजिश रचे जाने की बात जो है वो जेएमएम की तरफ से भी की जा रही है और पूरे मामले को लेकर मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उसे जोर देने की बात की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में जिन 3 लोगों को डिटेन किया गया था उनसे फिलहाल जो पूछताछ की गई है उसी आधार पर जो एविडेंस पुलिस को मिले हैं उसके आधार पर पूरे मामले पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। हालांकि इस मामले में अभी भी कई पेच हैं जिस कारण ही पुलिस जो है वो खुलकर इस पर कोई आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, जेएमएम से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, चलते हैं वहां पर सीधे। पूरी तैयारी कर ली है हम लोगों ने। उस वक्त भी आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा दुमका नगर थाने में एक प्राथमिक दर्ज की गई थी। उसके बाद अभी मधुपुर उपचुनाव के समय भी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोड्डा से निशिकांत दुबे जी ने भी इस बात को कहा था कि मधुपुर उपचुनाव के बाद
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाबूलाल जी बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये बातें लोगों के जहन में आती कैसे? प्रश्न यहां पर कि जब एक चुनी हुई सरकार उसको अपदस्थ करने के लिए ये क्यों बेकार की कोशिश करते हैं? ये तो तय है झारखंड संघर्ष की भूमि है और झारखंड संघर्ष की भूमि होने के कारण जो भी आज सत्ता के साथ लोग जुड़े हुए हैं वे सभी लोग संघर्ष से आए और संघर्ष का कीमत लगाना उतना आसान नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अब धीरे धीरे केंद्र सरकार जिस रूप में सामने आ रही है वो रूप केवल अलोकतांत्रिक ही नहीं, वो रूप आक्रामक भी है और भयानक भी है। क्योंकि पेगासस के बाद अब तो ये खुलकर सामने आ गया कि केंद्र सरकार के विरुद्ध में आप यदि कोई भी नीतिगत सवाल उठाते हैं, नीतिगत बातें करते हैं, तो आपको जवाबदेही बनाया जाएगा, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। ये केवल विपक्षी दलों पर नहीं, पत्रकारों पर भी लागू है, कुछ उद्योगपतियों पर भी लागू है, कुछ नौकरशाहों पर भी लागू है और कुछ तो कुछ भाजपा के अपने मंत्रियों पर भी लागू। रांची पुलिस ने जो अभी तक बातें बताई हैं, देखिए सीपी सिंह जी की बात को ही लेकर यदि हम चले तो जब होटलों में छापा पड़ा तो यदि सब कुछ सही रहता तो ये सामान छोड़ के भागने की जल्दी क्यों रहती? ये तो संदेह पैदा करता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। मैं यदि किसी होटल में ठहरा हूं और मेरी मंशा बहुत साफ है तो पुलिस आए चाहे मिलिट्री आए, मैं भागूंगा क्यों? यही तो संदेह का कारण कि कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भाग नहीं पाए और सब कुछ छोड़कर भागे। तो इसलिए ये साधारण घटना नहीं है। इस घटना को पूरे गंभीरता से हम लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आगे के दिनों में इसके लिए तैयार भी है कि यदि कोई भी तरह की अलोकतांत्रिक साजिश हुई तो फिर यह राज्य
चुप नहीं बैठेगा। राज्य को प्रतिवाद करना आता है, अपना लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं इस देश में लागू है उस व्यवस्था के तहत काम करना भी आता है। आज इसी बात के साथ आप लोगों के पास कुछ प्रश्न छोड़ जाता हूं कि लोकतंत्र के पहरेदार आप लोग हैं। आपको चाहिए पूरे मामले की, पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन आप भी तफ्तीश करें और इसकी जो मंशा है उस मंशा को लोगों तक पहुंचाए। आप सबको धन्यवाद। कोई यदि प्रश्न है तो वो आमंत्रित। किसकी साजिश मानते हैं, किस पार्टी की साजिश मानते हैं? तो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में कहा कि ये एक बड़ी साजिश है और राज्य सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और जरूरत पड़ेगी तो इसके खिलाफ एक्शन भी लेगी। तो बता दें कि रांची से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पेगासस का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की जो मंशा है वो पता चल रही है और होटल डी क्लैक और लैंडमार्क में रेड किया गया पुलिस के द्वारा, पुलिस और स्पेशल ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप भी है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम है। साक्षी इलाके में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारी गई। आनन फानन में उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक रिफ्यूजी कॉलोनी का था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं गोली मारकर भाग रहे युवक को पुलिसकर्मियों ने नागर मल के पास से दबोच लिया और आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और बरामद किया है और आरोपी साक्षी जेल के चौक के पास के रहने वाला है। हाईकोर्ट से मिले निर्देश की आड़ में रांची निगम अब उन घरों को भी निशाने पर ले रही है जो घर बगैर नक्शे के राजधानी में बने हुए हैं। हालांकि इस कड़ी में निगम पर कई आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि निगम सिर्फ गरीबों को ही टारगेट कर उनकी झोपड़ी पर सख्ती दिखा रही है। निगम ने हरमू इलाके के झोपड़ी और छोटे मकानों को नक्शा जमा करने का नोटिस थमा दिया है, पर आलीशान इमारतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रांची नगर निगम की इस कार्रवाई से पार्षद से लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। हाईकोर्ट का मामला नहीं, ये नक्शा का मामला। हम जब पढ़े नोटिस तो पूरे रांची में लगभग 2 लाख मकान है। ये तो झोपड़ी है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है जो बिना नक्शा का है। पहले बड़ा लोग को तोड़िए, उसके बाद झोपड़ी में आइएगा। ये तो इसका मैंने हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम आगे भी निगम में विरोध करेंगे। और सबसे पहले याद कीजिएगा, बिना नक्शा का मकान का 2011 में जब हम अपने सरकार के खिलाफ हो गए, हम विरोध किए थे और अभी विरोध करेंगे इसका। हाईकोर्ट के आड़ में नगर निगम बोलिए या फिर हेमंत सरकार बोलिए या जो भी बोलिए, वो लोग सरासर गरीब आदमी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ बगल में आप हिंदपीढ़ी देख लीजिए, वहाँ किसी का कोई मार्किंग नोटिस वगैरह नहीं किया गया है। बड़ा बड़ा होटल है, होटल वो आपका कड़रू एरिया देख लीजिए, हर जगह बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना हुआ है। उनमें किसी का नक्शा नहीं है, किसी को नोटिस नहीं दिया गया है। केवल गरीब आदमी के लिए सरकार और हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट सभी के ऊपर फैसला करे। इधर दुमका में एनजीटी के रोक के बावजूद मसलिया में बालू का अवैध उठाव जारी है। मसलिया के गोड़माला, अस्ताजोड़ा, कुसुक घाटा और दलाही इलाके में धड़ल्ले से अवैध कारोबार चल रहा है कि हालांकि बीडीओ ने इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। बालू इलीगल अगर अभी परिवहन करते हुए कोई भी गाड़ी पाया जाता है तो हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। और इसी क्रम में शनिवार के दिन हमने छापामारी भी किया थाना के साथ में, तो वैसा कहीं संज्ञान में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं संज्ञान में आता है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
इधर धनबाद में कालाबाजारी रोकने के लिए पीडीएस दुकानदारों को सीधे दुकान तक अनाज पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। निरसा में गाड़ियों में ज्यादा अनाज भरकर भेजे जा रहे हैं। यहां 407 वाहनों में 5 से 6 टन अनाज लोड हो रहा है, जबकि नियम 2.25 टन अनाज लोड करने का है। यह सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। पूरे मामले पर डीसी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगर वो लोग ठीक से नहीं चलाएगा तो उसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी भी चेत जाओ, नहीं चेतेगा हम लोग चेता देंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिन क्षेत्रों की शिकायत प्राप्त है वहाँ संबंधित डीएसडी वेंडर्स के साथ में और जो प्रखंड स्तर पर आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी हैं उनके साथ में मामले की जांच कर लें, और अगर कहीं किसी तरह का कोई उल्लंघन है या वैसी चीज़ जो नहीं की जानी चाहिए की जा रही है तो उसमें जाँच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देवघर श्रावणी मेला पर रोक लगाए जाने के बाद डीसी देवघर, नगर आयुक्त सहित देवघर एसडीओ ने शिवगंगा समेत मंदिर के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने मंदिर के चारों दरवाजों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण कर रहे अफसरों ने कहा कि सरकार के आदेश पर श्रद्धालुओं को कोविड से बचाने के लिए मेला पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए वर्चुअल दर्शन का आयोजन भी किया गया है। कल से सावनी मेला, सावनी महीना जो है वो शुरू हो रही है और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है ये अगला जो खासकर 90 से 100 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि अगर तीसरी लहर रोकना है तो हम सभी लोगों को साथ में आकर इसको देखना है। तो इसीलिए हम सभी लोग जायजा लेने के आए ताकि सभी लोगों को जानकारी रहे कि मंदिर में जो पारंपरिक पूजा जो है सिर्फ पूरे समाज के द्वारा किया जा रहा है सुबह शाम को, और इसका लाइव टेलीकास्टिंग भी हम लोग सुबह शाम झारखंड और टीवी के माध्यम से कर रहे हैं। और कोरोना के कारण इस साल भी देवघर में श्रावणी मेला नहीं लग रहा है, जिससे यहाँ के पेड़ावासियों पर बुरा असर पड़ा है और पेड़ा की बिक्री नहीं होने से कच्चे माल बर्बाद हो रहे हैं, जिसमें व्यवसायियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भी नहीं लगा। हम लोग तो मंदिर पे ही आश्रित हैं और जब तक मंदिर नहीं खुलेगा तो परदेसी नहीं आएगा। यात्री या परदेसी आता है तो पेड़ा ले जाता है प्रसाद के रूप में। अच्छा, चूंकि दुकान खोलने का अनुमति मिल गया है लेकिन बिक्री तो हो नहीं रहा है। बिक्री नहीं, बस दुकान कितना बर्बाद कितना हो जाता है? बर्बाद नहीं, माल ही कम लेते हैं और कच्चा चीज़ें कम ही लेते हैं माल, और वही जो बनाते हैं जो थोड़ा बहुत बिका वो भी दुकान में बैठते हैं केवल मन बहलाने के लिए। आखिर आदमी घर में कितना बैठ के रहेगा, डिप्रेशन हो जाता है। ये सब व्यवसाय 99% प्रभावित है। हम लोग सिर्फ 1% लोकल जो है, कुछ बाहर से लोग आते हैं जो अपने रिश्तेदार के हैं, वही सब ले जा रहे हैं, किलो 2 किलो बेचते हैं। हम लोग इसी तरह मैंने हम लोग का व्यवसाय पूरे तरह से चौपट हो गया और बिक्री तो है ही नहीं, प्लस माल का जो आमदनी था वो भी कम हो गया है। बर्बाद भी होता है, बर्बाद बहुत हो रहा है। बात माल हम लोग उठा लेते हैं 10 किलो, बिकता है 2 किलो, 8 किलो फेंकना पड़ता है। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी